Assalamualaikum students, welcome in digital learning class. I am Miss Iram, your biology teacher. स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में इन्वर्टिब्रेट्स। इन्वर्टिब्रेट्स आर एनिमल विदाउट बैकबोन। Our today's topics are phylum Cnidaria, phylum Mollusca and phylum Echinodermata. Phylum Cnidaria क्या होते हैं? Phylum Cnidaria are those animal which are diploblastic, यानी वो एनिमल जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं वो phylum Cnidaria में शामिल हैं। What does diploblastic mean? What does diploblastic mean? डिप्लोब्लास्टिक मीन द बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 layers ऑफ सेल्स, यानी कि बॉडी में 2 layers ऑफ सेल्स मौजूद होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म मीजोग्लिया इज प्रेजेंट। मीजोग्लिया क्या है? मीजोग्लिया इज अ जेल लाइक सब्सटेंस विच इज नॉन लिविंग एंड प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। फाइलम निडेरिया में जो एनिमल शामिल हैं दे आर एक्वाटिक एनिमल is that they found in water. Some cnidarians are sessile while some are motile. What does sessile mean? That is, they cannot move from one place to another. What does motile mean? That is, they can move from one place to another. Their distinguished feature is nidocyte, यानी कि फाइलम निडेरिया में जो एक अलग बात है जो दूसरे फाइलम में आपको नहीं मिलेगी वो ये कि फाइलम निडेरिया के ऑर्गेनिज्म के पास मौजूद होते हैं नीडोसाइट। नीडोसाइट क्या होते हैं? दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स। दीज स्पेशलाइज्ड सेल्स आर यूज्ड फॉर कैप्चरिंग ऑफ प्रे। फाइलम निडेरिया के ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सिलेंट्रॉन मौजूद होता है, इसीलिए फाइलम निडेरिया को फाइलम सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है। अब फाइलम निडेरिया की एग्जाम्पल देख लीजिए। सिसाइल एग्जाम्पल आपके पास आती है हाइड्रा, ओपेलिया। डायग्राम में आपको ओबेलिया दिखाया गया है। और मोटाइल में आपके पास एग्जाम्पल आती है जेलीफिश। याद रहे ओबेलिया सिसाइल है, दैट इज दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देयर बॉडीज अटैच्ड टू एनी ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट इसका सबस्ट्रेटम कहलाता है। जबकि जेलीफिश जो है वो मोटाइल है, इट कैन फ्रीली स्विम इनसाइड द वाटर। जी, तो फाइलम मोलस्का। मोलस्का क्या होते हैं? फाइलम मोलस्क में वो एनिमल शामिल होते हैं जो कि सॉफ्ट बॉडीड होते हैं। यूजुअली दे आर शेल्ड एनिमल्स, दैट इज देयर बॉडी इज सराउंडेड बाय शेल। मोस्टली दे आर एक्वाटिक, फ्यू आर टेरेस्ट्रियल, दैट इज कुछ जो है वो पानी में पाए जाते हैं और कुछ कहाँ पाए जाते हैं? जमीन पर। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, फुट, मेंटल एंड मास। जो सबसे फ्रंट पार्ट आपको नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड द हेड। स्नेल आपके सामने, स्नेल देखिए। हेड के ऊपर आई एंटीना है, एंटीना पे आई मौजूद है। बॉडी इज कवर्ड बाय शेल। अब शेल के नीचे की तरफ वेंट्रल साइड पर आपको जो मास नजर आ रहा है, ये स्लाइमी सा जो फ्लैशी पार्ट है, इट इज कॉल्ड फुट। बॉडी के ऊपर एक लेयर है, दैट लेयर इज कॉल्ड मेंटल, a thin fleshy cover, it is called mantle, and it has the visceral mass. ज़्यादातर मॉलस्क की जो बॉडी है उसके ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है जो कि कैलकेरियस होता है, नॉन लिविंग होता है, शेल होता है। और ये जो शेल है इट इज सिक्रेटेड बाय मेंटल। मेंटल मैंने अभी बताया था, इट इज अ थिन फ्लैशी कवर। आपके पास फाइलम मोलस्का की एग्जांपल्स हैं स्नेल एंड ऑक्टोपस। यहाँ पे आपको डिफरेंट मॉलस्क दिखाए गए हैं, स्क्विड, ओयस्टर, स्नेल, ऑक्टोपस एंड सो ऑन। फाइलम इकाइनोडर्मिटा क्या है? फाइलम इकाइनोडर्मिटा में जो ऑर्गेनिज्म शामिल हैं दे आर स्फेरिकल, इलोंगेटेड और स्टार शेप्ड इन अपीयरेंस। They are pentamerous. What does pentamerous mean? That is their body can be divided into 5 parts. आप इनकी बॉडी को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं।
Each part has the same organ. They are marine animals. These organisms have spiny skin. इनकी जो स्किन होती है वो स्पाइनी होती है. इनका जो स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है. एकाइनोडर्मेट का डिस्टिंग्विश फीचर है कि दे हैव अ यूनिक वाटर वेस्कुलर सिस्टम विच पंप एक्सटर्नल वाटर थ्रू आउट द बॉडी. इनकी बॉडी में जब पानी में ये पाए जाते हैं तो पानी में रहते हुए जो वाटर होता है वो इनकी बॉडी में भी फ्लो करता है थ्रू अ पर्टिकुलर सिस्टम. दैट सिस्टम इज कॉल्ड वाटर वेस्कुलर सिस्टम. आपके पास एकाइनोडर्मेट की एग्जाम्पल आ जाती हैं स्टारफिश, सी क्यूकम्बर, ब्रिटल स्टार एंड सी अर्चन. तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा? आज हमने पढ़ा कि देयर आर 9 फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स. ऐसे एनिमल जिनकी बैकबोन ना हो उनके ऐसे एनिमल की 9 फाइलम है, जिनमें से 6 फाइलम हमने आपको पहले पढ़ा दिया था और 3 फाइलम हमने आपको आज पढ़ा है. आज हमने पढ़ा फाइलम निडेरिया. फाइलम निडेरिया कंसिस्ट ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स is that 2-layered animals, and between 2 layers non-living mesoglea is present. Cnidarians are aquatic and cnidarian have coelentron in their body. Example है इसकी Obelia which is sessile while jellyfish is butyl cnidarian. Phylum Mollusca are soft body animals. Mostly they are surrounded by non-living shell. फाइलम मोलस्क में जो एनिमल होते हैं वो सॉफ्ट बॉडी एनिमल होते हैं. ज़्यादातर इनके ऊपर शेल मौजूद होता है. मोलस्क जो हैं वो एक्वाटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, कुछ ज़मीन पर भी पाए जाते हैं. मोलस्क में आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है स्नेल की, ऑक्टोपस की. फाइलम इकाइनोडर्मेटा में जो ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं दे आर स्पाइनी स्किन्ड एंड पेंटामेरस. फाइलम इकाइनोडर्मेटा में लाइक वाटर वेस्कुलर सिस्टम मौजूद होता है. फाइलम इकाइनोडर्मेटा की एग्जाम्पल आपके पास आ जाती हैं स्टारफिश, सी अर्चिन, सी क्यूकम्बर. सो नाउ इट्स टाइम ऑफ होमवर्क. टुडेज होमवर्क इज लर्न फॉलोइंग फाइलम फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर्पस. फाइलम निडेरिया, फाइलम मोलस्का एंड फाइलम इकाइनोडर्मेटा. Also write the characteristics of phylum Cnidaria in your register. बाकी 8 फाइलम तो आपके रजिस्टर आपके पास नोट्स में मौजूद हैं, लेकिन फाइलम निडेरिया आपके पास नोट्स में मौजूद नहीं है. तो आज के लेक्चर से आप फाइलम निडेरिया के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने रजिस्टर में लिखिएगा. फिर है फिल द कॉलम. आपको ऑर्गेनिज्म स्पेसिमेन मैंने दे दिए हैं, उनके फाइलम के नाम और उनके कैरेक्टरिस्टिक लिखिएगा. थैंक यू.